सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले मुअत्तल कर दिए। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अपीलें समाअत के लिए मंजूर। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को इरसाल। अदालत ने करार दिया अरकान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तस्वुर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इत्तलाक माजी से नहीं आज से होगा। 3 जून से केस की समाअत रोजाना होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की सदा पर मुतनासिब नुमाइंदगी का लफ्ज हुक्मनामे से निकाल दिया। पार्लिमानी जमात तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया? सियासी जमातें अपने तनासुब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी उन्हें कैसे मिल सकती हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनल्लाह बोले, एक जमात के मैंडेट को बिलवास्ता तरीके से नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है? बगैर माकूल वजह बताए मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांटी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों वाले अरकान को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 3 जून तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मजमूई तौर पर 84 मखसूस नशिस्तें मिलना थी। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद की 23 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पंजाब असम्बली में 27 सीटें बनती हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 25 और सिंध असम्बली में 9 नशिस्तें मिलना थी। इलेक्शन कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लॉ विंग को भेज दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इन्हें कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। मखसूस नशिस्तों के मुतालिक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन भिजवाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों का फैसला मुअत्तल होने पर खुश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने मौक़िफ़ की तायीद करार दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आइनी था। सुन्नी इत्तेहाद की 78 मखसूस नशिस्तें दूसरी जमात को दी गईं। फैसले की मुअत्तली से हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। अब आइनी तरमीम नहीं ला सकती। मजीद कहा किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा बोले अदलिया और सियासी प्लेटफॉर्म पर जद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर कानून को मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहने की उम्मीद। आजम नज़ीर तारक कहते हैं ये आईनी तशरीह का मामला है। मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा भी जारी करता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में हुक्म इम्तना से गुरेज करना चाहिए था। रुकन की तरफ से की गई कानून साजी न्यायियत के बावजूद बरकरार रहती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले फहरिस्त जमा नहीं कराई तो एक नशिस्त भी नहीं बनती। आइन जिस चीज की इजाजत देता है वही कर सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वो लिस्ट जमा थी और उसके बाद उनको सीटें नहीं मिली, फिर तो वो बात ठीक होगी। और अगर उनके पास वो लिस्ट जमा नहीं कराई हुई, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, कोई हाई कोर्ट, कोई ट्रिब्यूनल, कोई सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगा? नहीं देगा। ख्वाहिशात पे फैसले नहीं होते। क्या एक और 9 मई का इंतजार हो रहा है? बर वक्त कानून साजी कर लेते तो 9 मई ना होता। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा अगर 2019 वाले फैसले पर अमल होता तो 9 मई का वाकया ना होता। पाकिस्तान की किसी को परवाह नहीं, आग लगाओ मारो ये हक बन गया है। कमीशन कैसे कह सकता है कि मुजाहिरीन को पंजाब में रोकना चाहिए था? जस्टिस इरफान सादत बोले कमीशन ने सारा नजला पंजाब हुकूमत पर गिराया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कमीशन रिपोर्ट TOR के मुताबिक नहीं। तहरीक लब्बैक के किसी कारकुन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा शेर अफजल मरवत डट गए। कहते हैं बानी PTI ने चेयरमैन PSC के लिए नामजद किया। सियासी कमेटी कौन होती है किसी और को नामजद करने वाली? बानी PTI ने फैसला तब्दील किया, ना सियासी कमेटी को रेफर किया। मामला कल बानी के सामने रखेंगे, उन्हें फ्रॉड से आगाह करेंगे। PTI सियासी जमात है, राजवाड़ा नहीं, हाईजैक नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब PTI सियासी कमेटी ने शेख वकास अकरम को नामजद कर दिया। उमर अयूब की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दी। शेर अफजल को रिजेक्ट किसी ने नहीं किया। शेर अफजल हमारे भाई हैं, ही इज स्टार ऑफ द पार्टी एंड ही हैज नॉट बीन रिजेक्टेड और प्लेस्ड बाय एनीबॉडी। चेयरमैन PSC का मामला मेरे इल्म में है, ना बानी PTI के तनाज़े में नहीं पड़ना चाहता। शेख वकास अकरम की गुफ्तगू, बोले बानी PTI का जो हुक्म होगा उसकी तामील करेंगे। शेर अफजल को किसी ने मुस्तरद नहीं किया, वो पार्टी के स्टार हैं।
बानी PTI का फैसला काबिल एहतराम होगा। उमर अयूब कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फैसला सियासी कमेटी को खान साहब ने सुपुर्द किया, फाइनल फैसला वही करेंगे। शेर अफजल मरवत को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात महंगी पड़ी। एक न्यूज़ अंदरूनी कहानी सामने ले आया। जराये के मुताबिक बानी PTI ने ख्वाजा आसिफ से मुलाकात पर शेर अफजल से नाराजगी का इजहार किया। शेर अफजल बानी PTI को मुलाकात पर मुतमईन न कर सके। बानी ने शेर अफजल को चेयरमैन PAC बनाने का फैसला मशरूत किया था। बैरिस्टर गौहर ने बाहर आकर शेर अफजल के नाम का ऐलान जल्दी में किया। नून लीग में क़यादत की तब्दीली, तैयारियां शुरू। मॉडल टाउन में नवाज शरीफ की सदारत में इजलास। 11 मई के इजलास के हवाले से अहम फैसले। इजलास में मरियम नवाज, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, राना सना, साद रफ़ीक और आज़म नज़ीर तारड़ की शिरकत। 11 मई को नून लीग की जनरल काउंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी का दोबारा सदर मुंतखब किया जाएगा। मौजूदा सदर शहबाज शरीफ हुकूमती मसरूफियात के बायस पार्टी उमूर को वक्त नहीं दे पा रहे थे। गंदुम की खरीदारी का मामला, नून लीग ताहाल पॉलिसी वाज़े न कर सकी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मामले पर गौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदुम खरीदारी बहरान पर सूबाई हुकूमत की तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। दूसरी जानिब इंक्वायरी कमेटी आज मुमकिना तौर पर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। कमेटी गंदुम दरामद के जिम्मेदारान निगरान हुकूमत के वज़रा को तलब करने का फैसला न कर सकी। किसानों के साथ खड़े हैं। गंदम स्कैंडल पर हुकूमत ड्रामेबाजी कर रही है। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गंदम स्कैंडल में शामिल हैं, उनसे पैसे वसूल करना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले पंजाब हुकूमत कह रही है गंदम स्कैंडल में निगरान हुकूमत मुलव्वस है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी थे तो क्या वो स्कैंडल में शामिल थे? वज़ीर खुराक और सेक्रेटरी भी मुलव्वस हैं। ये केस तो 50 करोड़ रुपए से ऊपर का है। ये नैब का केस बनता है। पंजाब गवर्नमेंट किसानों से गंदम खरीदती है, ना कि बाहर के मुल्कों से। पंजाब गवर्नमेंट का तो किसी सूरत भी कोई ताल्लुक ना बनता है, ना है, ना था। पंजाब हुकूमत का गंदम खरीदारी से ताल्लुक था, ना ही बनता है। गंदम दरामद करने का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वजाहत, कहते हैं पंजाब हुकूमत गंदम किसानों से खरीदती है, दीगर मुल्कों से नहीं। कई लोगों की ख्वाहिश जरूर है इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो जाए। वो समझते हैं निगरान वफाकी हुकूमत की भी बदनीयती नहीं थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कोयटा का 2 रोज़ा दौरा। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर मंदुखेल, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और दीगर शख्सियात ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात। सूबाई वज़रा सादिक उमरानी, अली मदद जतक, ज़हूर बुलेदी, अब्दुर्रहमान खेतरान, सलीम खोसा और दीगर ने भी मुलाकात की। मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए कोशिशें तेज। सऊदी अरब के बाद तुर्किया का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। हुकूमत ने तुर्किया के आला सतह वफ़द के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा, दीगर हुकाम और कारोबारी शख्सियात का वफ़द भी हमरा होगा। तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान जून में मुतवक्के। अपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। असद कैसर, रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे। उमर अयूब कहते हैं अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बात हुई। उन्हें वज़ारत ख़ारजा ने कहा अमरीकी सफ़ीर मिलना चाहते हैं। वज़ारत ख़ारजा के कहने पर अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की। मुलाकात में फ़ौजी अड्डों के हवाले से कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज से पंजाब भर में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर्स की मुलाकात। मरियम नवाज की मेरिट पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहती हैं आवाम की ज़िंदगी में आसानियाँ और सहूलत लाएं। आवाम की खिदमत का एजेंडा हर सूरत पूरा किया जाए। करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। आवाम की खिदमत अफसरों की जिम्मेदारी ही नहीं, फ़र्ज है। बलूचिस्तान के नए गवर्नर जाफर खान मंदोखेल ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने गवर्नर से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस कोयटा में हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा समेत आला हुकाम की शिरकत।
पंजाब के नए गवर्नर सरदार सलीम हैदर की तकरीब हलफ बर्दारी कल गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। सियालकोट एयरपोर्ट रनवे की मुरम्मत के लिए 15 दिन तक बंद। तमाम मुसाफिरों को फ्लाइट शेड्यूल के हवाले से एयरलाइन से राब्ता करने की हिदायत। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ का सियालकोट एयरपोर्ट का 2 घंटे तवील दौरा। टर्मिनल्स पर मुसाफिरों के लिए सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इज़हार। सहूलियात बढ़ाने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा इमिग्रेशन के 12 काउंटर्स फाल होने चाहिए। ख्वाजा आसिफ बोले मुसाफिरों की सहूलत के लिए सर्च के अमल को आसान बनाया जाए। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह। सिंध के वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा स्टेशन में 160 किलोवाट फास्ट चार्जिंग की सलाहियत है। चार्जर से सिर्फ 15 मिनट में इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज किया जा सकेगा। हम लोग यहाँ पर तकरीबन आधा पौने घंटे से खड़े हुए हैं और बच्ची का पेपर परसों है, लेकिन एडमिट कार्ड जो है वो घर नहीं पहुँचा। कराची में नेहमो दहम के सालाना इम्तिहानात कल शुरू होंगे। बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात को एडमिट कार्ड जारी न हुए। तलबा, वालिदैन और असातिज़ा मैट्रिक बोर्ड के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। मैट्रिक बोर्ड में वालिदैन और तलबा लंबी कतारों में लगे रहे। तलबा ने कहा कल पर्चा है और एडमिट कार्ड ताहाल मौसूल नहीं हुआ। 3 दिन से बोर्ड ऑफिस आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही।